हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रेयस पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल शास्त्र में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आशा करता हूं कि इसके पहले वाला वीडियो आप सब देख रहे होंगे और कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मैं उसको आप रिप्लाई कर दूंगा। अगर पीडीएफ भी चाहिए उसका भी कमेंट आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछते हैं। जैसे एट इट इज लिखा है वैसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। इसका मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा। इस टॉपिक देख लेते हैं, विकास के अंतर और संबंध। विकास में कुछ अंतर होते हैं और कुछ संबंध होते हैं। जैसे पहले अंतर को देख लेते हैं, विकास और अधिगम में क्या अंतर है और परिपक्वता और अधिगम में क्या अंतर है। बहुत ही कंफ्यूजन रहता है कि विकास और अधिगम में क्या अंतर है, परिपक्वता और अधिगम में क्या अंतर है। वैसे ही संबंध होते हैं कि विकास और अधिगम में क्या संबंध है या फिर अधिगम और परिपक्वता में क्या संबंध है। इससे डायरेक्ट ही क्वेश्चन सीटेट में आते हैं। तो आइए हम बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं कि विकास और अधिगम में क्या अंतर है। तो विकास ओवरऑल होता है जिसमें अधिगम और परिपक्वता दोनों आते हैं और अधिगम जो शिक्षण प्रशिक्षण के द्वारा दिए जाते हैं। और हम जान लेते हैं कि विकास और अधिगम में क्या अंतर होता है। विकास में स्वतः होने वाला तथा अनुभव एवं प्रशिक्षण से होने वाला परिवर्तन सम्मिलित है। वही बताया मैंने कि विकास में अधिगम और परिपक्वता दोनों आते हैं और अधिगम में केवल अनुभव और प्रशिक्षण से होने वाला परिवर्तन ही आता है। यही दोनों में अंतर है। विकास, अधिगम और परिपक्वता दोनों आते हैं प्लस अधिगम में जो शिक्षण प्रशिक्षण से आते हैं वो है। अब दूसरा टॉपिक है हमारा, देख लेते हैं परिपक्वता और अधिगम में क्या अंतर है। परिपक्वता और अधिगम, परिपक्वता व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन जो स्वतः परिपक्वता कहलाता है। समझ लो, परिपक्वता क्या है कि व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन जो स्वतः होता है परिपक्वता कहलाता है। जैसे तेज लाइट का पड़ना और आंखें अचानक से बंद हो जाए, आपके अंदर पिन चुभ जाए, तुरंत हाथ डालेंगे, ये होता है परिपक्वता। और अधिगम क्या होता है, जो अनुभव एवं प्रशिक्षण से होता है अधिगम कहलाता है। जैसे साइकिल चलाना या फिर कोई नई स्किल सीखना, वो होता है अधिगम। अब हम सीख लेते हैं इनमें संबंध क्या होता है, विकास और अधिगम में संबंध क्या होता है, इसको देख लेते हैं। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि क्या सभी विकास अधिगम है। ऐसे क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि क्या सभी विकास अधिगम है या फिर सभी अधिगम विकास है। मैं इस चीज को आपको क्लियर कर दे रहा हूं कि सभी अधिगम विकास हैं परंतु सभी विकास अधिगम नहीं है। आप समझ रहे हो कि सभी अधिगम विकास हैं, मतलब सभी अधिगम जो है विकास है पर सभी विकास जो है अधिगम नहीं होता है। मतलब आप कोई भी चीज अधिगम यानी जो शिक्षण एवं प्रशिक्षण के बाद प्राप्त होता है वो अधिगम होता है और वो विकास कहलाएगा, परंतु सभी विकास अधिगम नहीं होते हैं। आप किसी भी फील्ड में विकास कर रहे हैं वो अधिगम नहीं हो सकता है, पर अगर आप अधिगम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वो विकास के अंदर आता ही आता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसको आप बिल्कुल रट लीजिएगा कि सभी अधिगम विकास हैं परंतु सभी विकास अधिगम नहीं है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। दूसरा जान लेते हैं कि सभी अधिगम परिपक्वता होते हैं या फिर सभी परिपक्वता अधिगम होते हैं। इसको जान लेते हैं। सभी परिपक्वता अधिगम पर आधारित नहीं है। अब ध्यान दे दीजिएगा कि परिपक्वता जो होती है वो अधिगम पर आधारित नहीं होती है, परंतु अधिगम जो होता है परिपक्वता पर आधारित होता है। सबसे पहले जान लीजिए कि सभी परिपक्वता अधिगम होते हैं कि नहीं होते हैं या फिर सभी अधिगम परिपक्वता होते हैं कि नहीं होते हैं। तो परिपक्वता अधिगम पर आधारित नहीं होती है क्योंकि यह स्वतः होती है। परिपक्वता स्वतः होती है जो कि अधिगम पर आधारित नहीं है, ठीक है। लेकिन सभी अधिगम परिपक्वता पर आधारित हैं। जब हम कोई शिक्षण प्रशिक्षण लेते हैं, अगर उसमें हमें महारत हासिल हो जाती है तो वह परिपक्व हो जाते हैं और परिपक्वता में आ जाता है। तो यही है कि परिपक्वता अधिगम पर आधारित नहीं है परंतु अधिगम परिपक्वता पर आधारित होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बिल्कुल जो है बिल्कुल याद कर लीजिएगा। जो एक है, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। विकास और अधिगम में क्या अंतर होता है, अधिगम और परिपक्वता में क्या अंतर होता है, फिर विकास और अधिगम में संबंध क्या होता है, परिपक्वता और अधिगम में क्या संबंध होता है। जो लाइनें लिखी हैं मैंने अच्छे से सब ढूंढा, उसके बाद
उसका एनालिसिस किया, फिर आपके सामने लिखा हो। जो भी एक एक वर्ड जो है ये एग्जाम में आ चुके हैं। ऐसे ही सीधे पूछता है कि क्या सभी अधिगम विकास हैं या फिर सभी विकास अधिगम हैं, तो ऐसे ही बिल्कुल क्वेश्चन आता है। और विकास जानते ही हैं आप, जो विकास यानी डेवलपमेंट जो होता है, जो डेवलपमेंट होता है वो मैच्योरिटी और लर्निंग। जो डेवलपमेंट होता है वो मैच्योरिटी और लर्निंग का योगफल होता है, यानी विकास, परिपक्वता और अधिगम का योगफल होता है। ये मैंने आपको पहले ही क्लास में बता दिया होगा। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।